A very good afternoon to all my dear students. As you all know, we are on the chapter number 10. Now, in today's class, our topic is organizing the data, means to arrange the data in the proper table. Before starting this topic, let me finish the 3 questions which we left in previous class. So the first even is Amit wants to know which brand of sports shoes is preferred by most of his classmates. Which of the following questions will help him to collect the relevant information? From these questions first we have to choose कि कौन से questions जो है वो appropriate होंगे कि उसको information मिल सके regarding कि जो most of इसके classmates हैं they are using which brand shoes, right? So first question is which brand of sports shoes do you like the most, Reebok or Woodland? So it can help. What is the size of your shoe? Size and company, they are different, right? What is the type of shoe that you wear the most? And what is your favorite brand of sport shoes? So mostly which two questions suited here is first A1, which brand of sports shoes do you like the most, Reebok or Woodland, right? And second D, which is your favorite brand of sport shoes? So ये जो दो क्वेश्चंस है बेटा ये अप्रोप्रिएट हैं to collect the data regarding that most of the students wear which sports shoes, right? Now A2, a children's club has planned on constructing a tennis court based on first tennis court. A children's club has planned on constructing a tennis court based on, अब कंडीशन अप्लाई हुई है, whether the children want it or not, कि चिल्ड्रंस वो कोर्ट बनाना चाहते हैं या नहीं. Identify the questions that can be asked to find out the opinion of the members. Now from these 4 questions, which questions are mostly suitable according to the question? कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं इनमें से जो उनका क्वेश्चन क्या है कि वो एक कंस्ट्रक्ट टेनिस कोर्ट बनाना चाहते हैं, उसमें लोगों का ओपिनियन क्या है, जो उनके क्लब के मेंबर्स हैं उन सबका ओपिनियन क्या है. सो फर्स्टली हमें क्वेश्चंस चूज आउट करने हैं कि क्या ये क्वेश्चंस पूछने से उन्हें उनका आंसर मिलेगा. देखो बेटा ए पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डू यू लाइक टेनिस, क्या आपको टेनिस पसंद है. सी अगर वो ये बोलते हैं कि येस आई लाइक टेनिस तो वो टेनिस कोर्ट बनाने के लिए रेडी होंगे. सो इट मीन्स येस, ये क्वेश्चंस क्या है एप्लीकेबल है आपका. डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस. सी अगर आपको पता है कि आप टेनिस कैसे खेलते हैं तो इट मीन्स कि आपको टेनिस पसंद है, राइट. एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले इट मीन्स यू डोंट लाइक टेनिस. सो सिंपली इससे भी आपका आंसर हो सकता है. डू यू वॉन्ट टू लर्न टेनिस, क्या आप टेनिस सीखना चाहते हैं. सो बेटा अगर आप टेनिस सीखना चाहते हो आंसर येस है तो वो टेनिस कोर्ट के लिए भी येस होगा, क्योंकि आप टेनिस जो सीखोगे वो टेनिस कोर्ट में ही सीखोगे, राइट. सो ये क्वेश्चन भी अप्रोप्रिएट है आपका. वुड यू लाइक टू हैव अ टेनिस कोर्ट इन द क्लब. सो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है तो ये तो अप्रोप्रिएट है ही है, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही उनका ये है, उन्हें लोगों से डाटा कलेक्ट करना है कि जो क्लब के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि टेनिस कोर्ट जो हो या नहीं हो. So all 4 questions are reliable related to the questions. Now a third, Sham wants to know what are the favorite sport of his classmate. Sham wants to know, Sham क्या जानना चाहता है कि what are the favorite sports of his classmates. Which of the following questions can be asked to collect the relevant information. इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग कलेक्ट करनी है शाम को कि उसकी जो क्लासमेट्स हैं उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, राइट. विच वॉज द फेवरेट स्पोर्ट्स. सो क्वेश्चन विच स्पोर्ट डू यू लाइक टू वॉच एंड प्ले. दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो पसंद है. टू वॉच देखना और प्ले करना मीन्स खेलना. डू यू प्रेफर वॉचिंग टेनिस और क्रिकेट. दिस इज़ ऑल्सो आइदर टेनिस और क्रिकेट. सी पार्ट,
विच स्पॉट डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्पॉट जो है वो पसंद है. सी ऑल्सो. डू यू लाइक वॉचिंग स्पॉट्स, मीन्स कि आप गेम देखना पसंद करते हैं. इट मीन्स अगर उसका कोई गेम फेवरेट है तभी वो स्पॉट देखेगा. यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं किया. सो इसमें भी क्या है आपके ऑल 4 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द relevant to the given the information, right? These are the 3 questions which are left from exercise 10.1. Now let's start with 10.2, which is organizing data. See देखो organizing data आपका हम ऐसे एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें जो जो चीज़ें आपको गिवन है आप वैसे ड्रॉ करेंगे. एंड रिमेंबर थिंक, जो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, टेलीमार्क्स का. व्हाट यू विल यूज़, टेलीमार्क्स. और इन टेलीमार्क्स को हम क्या बोलते हैं, हैश मार्क्स. यू विल नॉट यूज़ नंबर्स, आप नंबर्स यूज़ नहीं करेंगे. सी दीज आर ऑल्सो देयर. नाउ there are some table given to you to revise about telemarks. See beta, in 5th class also you have studied about telemarks. आप कैसे represent करोगे, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. क्लियर. सेम फॉर 33. आपको सिर्फ क्या या लर्न करना है कि जब आपकी 4 स्टैंडिंग लाइंस हो जाएं, 1 2 3 4 5 के लिए आपको एक, जैसे हम डैश ड्रॉ करते हैं ना वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो. 5, फिर 6 7 8 9 10 के लिए अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, राइट. नाउ देखो यहाँ पे आप टेलीमार्क्स को रीड कैसे करोगे. ब्रांड ऑफ बाइसाइकिल रेवॉन. 5 + 3 8 5 5 + 1 6 and 2. Yeah. Now come to the exercise. See, there is one more thing is given. The number of times an event or entry is repeated within a data set is called its frequency. हम क्या बोलते हैं उसको, frequency. ये जो आपकी टेबल्स है बेटा, जो आप टेलीमार्क्स लगा रहे हो, ये क्या बता रहे हैं कि वो इवेंट इतनी बार रिपीट हुआ है, राइट. सो जो इवेंट है ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी. क्लियर. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. बिफोर एक्सरसाइज जस्ट सी नॉलेज नजेट. डाटा क्लासिफिकेशन क्या है आपका, इज़ द प्रोसेस ऑफ organizing data into categories so that we can efficiently draw inferences from it. कि हम उसको प्रॉपरली उसमें चेंज बता सकें कि क्या चीज़ें कब है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी. तो डाटा क्लासिफिकेशन क्या है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना इनटू कैटेगरीज. सेकंड, टेलीमार्क हेल्प अस काउंट एंड रिप्रेजेंट डाटा पॉइंट्स मोर इजीली. Brackets, in the representation of telemarks a single vertical line represents 1. कि जो आपकी एक सिंगल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 1. 4 vertical lines crossed diagonally by a fifth one signifies a group of 5. So देखो 4 vertical lines cross diagonally, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं, एक डायगोनल की फॉर्म में 1 2 3 4 and 1 5. तो ये डायगोनली जो ये कंप्लीट हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ 5. टेलीमार्क्स टेबल इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जो आपकी टेलीमार्क्स की टेबल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डाटा. Next point, the frequency of a particular data value is the number of times the value occur in the data set. जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो क्या होती है, वो पर्टिकुलर डाटा वैल्यू है, वो आपको बताती है कि इतनी बार वो चीज़ हुई है, राइट, कि इतनी टाइम्स के लिए वो है. अब देखो यहाँ पे आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है,
1 to 10 फर्स्टली आप काउंट करोगे, फिर आप टेली मार्क्स लगाओगे। तो ये जो टेली मार्क्स है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, वो बता रही है कि वो डाटा में उतनी बार वो चीज़ें रिपीट हुई है। इन अ टोटली चार्ट देयर आर यूजुअली 3 कॉलम्स, कैटेगरीज ऑफ सर्वे, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। कैटेगरीज ऑफ सर्वे मीन्स कि आप किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ है आपकी। वहाँ पे आप कंपनीज़ को सर्च कर रहे हो, मंथ के रिगार्डिंग कर रहे हो, एज के रिगार्डिंग कर रहे हो। सेकंड आपका जो आपका सेकंड कॉलम होगा, सेकंड चार्ट होगा, वो क्या होगा, टेली मार्क्स। सो रिमेंबर दिस थिंग। देखो जैसे इसमें S3 क्वेश्चन में आपको टेबल ड्रॉ करनी है। सो रिमेंबर बेटा कि टेबल में जो है हम कितने चार्ट्स यूज़ करते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं आपके। फर्स्ट कॉलम होता है कैटेगरी का, कैटेगरीज ऑफ सर्वे, कि किसके बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं, किसी नाम के बारे में कर रहे हैं, कंपनीज़ के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं, एज के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी कंपनी में जाते हैं कि इस एज ग्रुप से लेके इस एज ग्रुप तक इतने मेंबर्स हैं, इस एज ग्रुप से लेके एज उतने मेंबर हैं, तो वहाँ पे वो कैटेगरीज हो जाती हैं आपकी कि सर्वे आप किस पे कर रहे हो। सेकेंड कॉलम आता है आपका टेली मार्क्स, मीन्स जो डाटा है आपका वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टेली मार्क्स से। थर्ड वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो चीज़ उसमें रिपीट हुई है। जो ये फ्रीक्वेंसी है बेटा ये सेम टेली मार्क्स की ही है। अगर आपने यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ की हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 5 ही लिखोगे। क्लियर। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये टेली मार्क्स से अलग नहीं है, ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे आप नंबर्स में शो कर रहे हो और यहाँ पे आप बाय टेली मार्क्स, राइट। So now one amazing fact is this: if you stored all the data created in one day in the world into DVDs, you would stack them on top of each other and reach moon twice. आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टोर करें कंप्लीट डाटा क्रिएटेड इन वन डे इन द वर्ल्ड के अंदर कंप्लीट डाटा एक दिन में अगर आप स्टोर करते हैं DVDs में, सो पता आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टैक देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और 1 बाय 1 रख के आप उसको 2 टाइम्स आप मून पे पहुंच सकते हो। इतना ज़्यादा डाटा है। अगर आप स्टोर करने लगते हो डाटा को सीडीज़ में तो इतनी सारी सीडीज़ हो जाएंगी आपकी 1 अदर रख के आप उसको कहाँ पे पहुंच सकते हो, मून पे 2 टाइम्स। सो क्लियर हाउ वाई नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा। नाउ come to the exercise 9.2 first question. Write the number corresponding to the given tally marks. So आप tally marks को काउंट करते हैं 1 2 3, राइट। सेकेंड एक बंच है डायगनल है, इसको किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 5, 5 + 2 7। ये देखो 5 and 5 10। आप ऐसे कंप्लीट एक उसको देख के बता सकते हैं कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। 5 + 5 10, 10 + 3 13, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, right. Next, represent the given numbers with tally marks. 4 1 2 3 4, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 के लिए आप ऐसे करोगे 11 and 12, क्लियर। 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, clear. Same for 17 like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. Now for 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 1 21.
Clear? Now come to K3. In a class 40 students. In a class of 40, 15 students come to school by bus, 12 students come to by car, 8 students come to by bicycle, and 5 students walk to school. So represent the data using a tally marks table. इस कंप्लीट टेबल को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेली मार्क्स टेबल. जिसमें आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वो क्या आपकी टेली मार्क्स टेबल. नाउ हाउ यू विल रिप्रेजेंट द डाटा इन दिस टेबल? Let's learn. First is, so how many columns we have to draw? Firstly 3. First column is divide the categories. So categories क्या है हमारी? How students come to school, right? सेकेंड है आपकी टेली मार्क्स, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड रिमेंबर बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स टेबल. क्या बोलते हैं हम? टेली मार्क्स टेबल. अब मोड आपको क्या क्या गिवन है? स्टूडेंट्स कैसे आते हैं? बस, कार, बाईसाइकिल एंड वॉकिंग, दैट इज वॉक, राइट. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो. सी, आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल फेयरली बनानी है बेटा, विद द यूज़ ऑफ स्केल. हेयर आई एम नॉट यूजिंग स्केल, बट आपको जब ये टेबल ड्रॉ करोगे तो आपको किसका यूज़ करना है? स्केल्स का. एंड लाइन शुड बी स्ट्रेट. सो दिस इज़ आवर टेली मार्क्स टेबल. अब इसके अंदर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो नाउ देखो, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 स्टूडेंट्स बाय बस. तो बस से कितने आते हैं आपके? 15. यू कैन राइट इट फर्स्ट. 12 स्टूडेंट्स बाय कार, सो बाय कार 12. 8 स्टूडेंट बाय बाईसाइकिल एंड 5 बाय वॉक. सो फर्स्टली इन्होंने कितना डाटा दिया था हमें? टोटल 40 स्टूडेंट्स. अगर आपको ऐसा लगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन आपका, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स होने की ना ज़्यादा वो रहती हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको आप चेक करेंगे टोटल कितने हैं. ये टोटलिंग चेक करके, जैसे हमें यहाँ पता है हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास? 40. सो आप यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं. 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, 0 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. हो गए 40 स्टूडेंट्स. अब हमें इन स्टूडेंट्स को टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है. देखो बस से कितने स्टूडेंट आते हैं आपके? 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट. नेक्स्ट बाय कार 12 स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Next by bicycle 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? Next by walking 5. 1 2 3 4 5. Right? It is very easy. आपको सिर्फ ये दो चीज़ें, आपको हाउ टू स्टूडेंट कम टू स्कूल, ये क्या है आपका? कैटेगरीज ऑफ सर्वे, कि आप किसके अकॉर्डिंग सर्वे कर रहे हो, ये भी आपका क्वेश्चन में ही गिवन मिलेगा. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपको क्वेश्चन में ही हो जाएगा. ये टेली मार्क्स की टेबल है. इस कंप्लीट टेबल को हम क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स टेबल, राइट. नाउ क्वेश्चन S1. The points scored in a game by 15 students are given below. Represent the data using tally marks and prepare a frequency table for the data. Now we have to prepare again. So in this, first of all क्या है हमारी? ये क्या है? ये नीचे गिवन है क्या? पॉइंट स्कोर्ड. तो आप यहाँ पे कैटेगरी में क्या लिखोगे? पॉइंट स्कोर्ड.
सेकंड कॉलम जो होता है वो हमारा किसका होता है, टेली मार्क्स। एंड थर्ड, देखो इन्होंने खुद बोला है आपको प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। नाउ जो पॉइंट का स्कोर है वो आपका बेटा देखो हाईएस्ट 6 है और लोवेस्ट 1 है, इट मीन्स 1 to 6। सो मैं ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हम चेक करते हैं कि जो 1 पॉइंट है वो हाउ मेनी टाइम्स इट स्कोर्ड, 1 2 3, कितनी बार स्कोर किया है, 3 टाइम्स, 3 चिल्ड्रंस ने स्कोर किया है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 1 3। नाउ डू 1 2 3, जो 2 है पॉइंट्स वो भी आपकी कितने स्कोर किए हैं, 3 स्टूडेंट्स ने। देन 3 by 1 4 1 2, 4 कितनी बार किया आपका, कितने स्टूडेंट्स ने किया, 2 ने। 5 1 2 3 6 1 2 3, 6 भी कितने स्टूडेंट्स ने किया आपका, 3 ने। अब हम ये कैसे चेक करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है या नहीं, तो ये देखो बेटा आपको यहाँ पे टोटल गिवन है 15, ये आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा। सो 15 गिवन है, टोटल करो, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे 15। नाउ कम टू टेली मार्क्स, 3 1 2 3, there also 3 1 2 3, there 1 4 2 times, 5 3 1 2 3 6 1 2 3। क्लियर, क्लियर कैसे ड्रॉ करनी है आपको टेबल, और ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो भी किसकी हेल्प से करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। I hope it is clear to everyone how to represent the data. Now come to S2, that is the following numbers appeared on the roll when a dice was cast 20 times। एक डाइस है बेटा, जब उसको रोल किया जाता है, कितनी बार रोल किया उन्होंने, 20 टाइम्स, तो ये नंबर्स आते हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइस पे जो नंबर हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 to 6। So represent the data using tally marks and prepare a frequency table for the data. Same again हमें क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है। So you know whenever we roll the dice numbers come 1 to 6। So यहाँ पे आपके लिए जो कैटेगरीज है S2 क्वेश्चन में, वो कैटेगरीज क्या है, डाइस रोल्ड, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ डाइस रोल, डाइस पे नंबर कौन कौन से आते हैं हमारे, 6 1 2 3 4 5 6, right, only these are the numbers when we roll the dice. Now फर्स्ट फ्रीक्वेंसी करो, 1 कितनी बार आया आपका, 1 2 टाइम्स, नाउ 2 1 2 3 4 एंड 5, जो 2 है डाइस पे वो कितनी बार आया, 5 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 and 6 1 2 3 4।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें टेली मार्क्स में शो करना है। अगेन फर्स्टली हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एक्यूरेट और नॉट। हाउ यू विल चेक इट? 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, and 16 + 4 20. Now represent them in the tally marks. 1 2 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 again 3 again 3 and then sorry by mistake I draw 4 1 2 3. Now 6 4 times 1 2 3 4. Clear? After this you will draw the line. This is the tally marks of dice rolled. Now S3. The heights in centimeter of all the students of a class are listed below. So represents the data using a grouped frequency. अब हमें क्या करना है, हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। देखो जैसे आपका यहाँ पे गिवन है, ये ग्रुप्स गिवन है ना हाइट की, और देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द डाटा यूजिंग अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। नो नीड टू ड्रॉ द टेली मार्क्स, सिंपली आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी। सो बेटा वेन एवर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ सम्स प्लीज check what is they are asking, what they are saying, using a grouped frequency table or represent the data using tally marks, right? There is the difference between both these. Now हम क्या मेजर करें, हाइट, and that is in centimeter, and next is frequency, right? So heights के लिए देखो हमें कैटेगरीज गिवन है 141 to 143, 144 to 146, 147 to 149, 150 to 152, and 153 to 155. सो रिमेंबर जो भी 141 और 143 के बिटवीन आएंगे वो सब इसी में लिखेंगे हम। देखो चेक करते हैं, यहाँ से चेक करो, ये 145 है, हमें क्या चाहिए 141 to 143. सो नाउ हेयर इज फर्स्ट, राइट, then second, then third one. So 141 to 143, how many? 3. Now 144 to 146, 144 से 146 तक 1 2. आफ्टर दैट 145 भी इसी में आएगा, 3 4 5 5 5 6 7 146 तक है आपका, 8 9 10, सॉरी दिस 143 नहीं आएगा, 10 11 144 12 13 146 14, वन नंबर देखो यहाँ पे 146 रह गया, टोटल 15. सो नाउ हाउ मैनी, 15. नाउ 147 to 149, 147 to 149, 1 2 149 तक, 3 4 147 से 5 6 7 8 9 and 10. Clear? 150 to 151, 151 2 तक, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, total how many,
9. Now 153 to 155. Last one. 1, 2, 3. 153 to 155. No, just 3. सो अगर अब आपको चेक करना है कि आपकी कैलकुलेशन राइट है या नहीं, क्या करो, यहाँ से टोटल करो. 3 + 15 18, 18 + 10 28, 28 + 9 37, 37 + 3 40. नाउ अब चेक करें, यहाँ पे 40 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So now this frequency table is correct. Clear? Now next questions of exercise 9.2 we will do in the next class. I hope the questions are clear to everyone. How you have to represent the data, what do you mean by frequency, and what do you mean by telemarks. So try to complete this exercise. We will discuss the questions in next class.